अब फर्स्ट भाई ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास में ग्राफ आएगा तो ग्राफ से तुम्हें बता ही दूंगा कि कौन से पॉइंट पर किस फंक्शन का पॉइंट मैक्सिमा का है या कौन सा मिनिमा का है, कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का है, कौन सा एब्सोल्यूट मिनिमा का है। कि अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, लेट से a b c कुछ भी पॉइंट आएंगे। कहानी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की सुन लो। जब भी आपको किसी भी फंक्शन की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो पहले आप y इक्वल टू x फंक्शन लोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, जीरो को इक्वल इक्वेट करोगे, और जैसे ही जीरो को इक्वल इक्वेट करोगे वहां से आपके पास में कुछ पॉइंट आएंगे, क्योंकि जब जब आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है हमें लगता है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का है, लेकिन नहीं, ये पॉइंट किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमा। तो अब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसी पर ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिपेंडेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर जिसका ये वीक रहेगा वो सफर ही करेगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ ये मैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है सर? अब जरा एक चीज ध्यान से देखना सर। बोले सर क्या? सर एक काम कर लो, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव एंड, भैया सेकंड था ये, इसको काट के यहाँ लिख लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट भाई ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास में ग्राफ आएगा तो ग्राफ से तुम्हें बता ही दूंगा कि कौन से पॉइंट पर किस फंक्शन का पॉइंट मैक्सिमा का है या कौन सा मिनिमा का है, कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का है, कौन सा एब्सोल्यूट मिनिमा का है, और उस पर क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये तो मैं ग्राफ से तो बता ही दूंगा। लेकिन सर फंक्शन मेरे सामने एल्जेब्रिक आएगा। अब एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या मुझे पहले ग्राफ स्केच करना पड़ेगा तब मैं उसकी वैल्यू बताऊंगा? तो अगेन प्रॉब्लम है। नहीं भैया, आपको ग्राफ नहीं बनाना है, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो बताता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। तो सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझना। वैसे तो इसको हम फर्मास थ्योरम भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में मेरे प्यारे बच्चों थ्योरम का नाम है ही नहीं, क्योंकि भैया अब जरा ध्यान देना, लेकिन मैं क्योंकि जेई पढ़ाता हूँ वहाँ तो मुझे पढ़ाना ही पड़ता है, तो यहाँ भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों की? फर्मा भैया ये फरमा के गए थे, ध्यान समझना, फर्मा ये फरमा के गए थे, अगर जरा ध्यान समझना, फर्मा भैया ये फरमा के गए थे कि अगर किसी भी पॉइंट पर, सोचो कितना मैथमेटिकल पर्सन था, कि अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब सर जब जब हमसे कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी किसी फंक्शन की तो पहले मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव पे क्या आएगी, जीरो आएगी वैल्यू उसकी, तो फिर डेरिवेटिव को जीरो को इक्वेट करना पड़ेगा, वहां से मेरे पास में पॉइंट्स आएंगे। तो स्टेप नंबर वन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेप नंबर वन क्या है सर? लेट y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास में कोई फंक्शन आएगा। स्टेप नंबर टू क्या है सर मेरा? स्टेप टू क्या है सर मेरा? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। फिर क्या कर दे सर? इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो सर यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों मेरे पास में? f डैश x आ जाएगी। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर मेरे पास में? f डैश x आ जाएगी। ठीक है सर, स्टेप नंबर टू। और फिर स्टेप नंबर थ्री क्या करा है? स्टेप थ्री क्या करा है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेप थ्री करा है पुट f डैश x इक्वल टू जीरो, और जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, लेट से a b c कुछ भी पॉइंट आएंगे, और ये a b c क्या होंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, या फिर क्या होंगे समझिए पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब सर ये क्या बोला है, कैसे पता चलेगा? हाँ, अब उसी के लिए क्या है सर? हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। अब आता है पिक्चर में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जरा एक एक चीज पहले समझ लो, क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट,
अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की सुन लो। जब भी आपको किसी भी फंक्शन की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो पहले आप y इक्वल टू एफ फंक्शन लोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, जीरो को इक्वल इक्वेट करोगे, और जैसे ही जीरो को इक्वल इक्वेट करोगे वहां से आपके पास में कुछ पॉइंट आएंगे, और वही पॉइंट क्या होंगे प्यारे बच्चों? मैक्सिमा का होगा या फिर पॉइंट वो मिनिमा का होगा। और साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि या तो पॉइंट ना तो मैक्सिमा का हो ना मिनिमा का हो, फिर पॉइंट हो सकता है वो किसका? इनफ्लेक्शन का। लेकिन सर बात वही है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन का है या किसका है, और ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का? यहाँ से सर जो पॉइंट आएंगे या तो मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का। लेकिन सर मैं कैसे फिल्टर करूँ कि कौन सा मैक्सिमा का और कौन सा मिनिमा का? तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि भैया जो भी आपका फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, और फिर क्या करो? फाइंड, ये ऐसे कर लो, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्व टू ए। भाई किसी भी पॉइंट को उठाओ उनमें से जो आए वहां से, और डबल डेरिवेटिव जो भी आए उस पर वैल्यू निकाल लो। इफ, यहां से ध्यान देना ना, इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्व टू ए, मेरे प्यारे बच्चों आ गया क्या? ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या कि भैया यहाँ से मैंने कोई पॉइंट उठाया है, मैंने पॉइंट उठाया है, उस पर डबल डेरिवेटिव चेक करा है, और उस पॉइंट पर मेरे जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। भाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या? पॉजिटिव। तो ये कंफर्म हो गया x इक्व टू ए, ये तो ये कंफर्म हो गया x इक्व टू ए इज आ पॉइंट ऑफ, किसका पॉइंट है सर मेरा? ये इज आ पॉइंट ऑफ किसका? लोकल, किसका? मिनिमा का। हाँ, मैक्सिमा का मत सोच लेना, क्योंकि जब जब आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है हमें लगता है कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का है, लेकिन नहीं, ये पॉइंट किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? मिनिमा का। और अगर सर एक कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी सर? यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों इसको। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? अगर सर मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्व टू बी जो है सर मेरा, वो क्या आ गया सर? लेस देन जीरो आ गया। तो देन एक्स इक्व टू बी किसका आ गया सर पॉइंट मेरा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। किसका पॉइंट आएगा सर? मिनिमा का पॉइंट आएगा। किसका पॉइंट आएगा सर? मिनिमा का पॉइंट आएगा। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी भैया? ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि भैया किसी पॉइंट पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्व टू सी क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो सी है ना, ये ना तो ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन का है और ना ही पॉइंट ये मैक्सी, सॉरी, अब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, वो नहीं बता पाता कि हमारा जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का है या फिर पॉइंट हमारा वो मिनिमा का है। तो फिर क्या करें? उस फिर भैया आपको वापस फर्स्ट डेरिवेटिव के पास ही जाना पड़ेगा, और वो आपको बताएगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट आपका मिनिमा का है। सिंपल प्यारे बच्चों, दोबारा समझ लो, जब जब आपको ये निकालना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है किस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, लोकल मिनिमा का पॉइंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो सिंपल है, आपके पास में फंक्शन आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे, वहां से कुछ पॉइंट्स आएंगे। अब वो पॉइंट मैक्सिमा के भी हो सकते हैं, मिनिमा के भी हो सकते हैं, लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा वो पॉइंट मैक्सिमा के हैं या मिनिमा के? तो भैया जो फंक्शन आपका सिंगल डेरिवेटिव आया ना उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, और जो पॉइंट आए उन पर वैल्यू चेक कर लो। अगर किसी पॉइंट पे आपके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट मिनिमा का है। अगर किसी पॉइंट पर आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है सर मेरी? लेस देन जीरो आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब पॉइंट मैक्सिमा का है। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर इसको बोलते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का भी हो सकता है, मिनिमा का भी हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी हो सकता है, लेकिन हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट उसको वहां से बता नहीं पाता मेरे प्यारे बच्चों। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ रही है या नहीं? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब तक बात आपके पल्ले पड़ेगी नहीं तब तक मजा आएगा नहीं, क्योंकि जब तक बात आपके पल्ले पड़ेगी नहीं तब तक मजा आएगा नहीं।